बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष हुलास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दे दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां बिहार की सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया है कि हमारी पार्टी उन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर बिहार के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनसे मीटिंग हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। होने वाले हैं उसको लेकर क्या भाई, हम लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है। संभवतः हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आसपास तमाम और राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात जहां पे चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना भी संभवतः सामने आ जाएगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था, कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है और 10 तारीख के बाद का मेरा कार्यक्रम राजकोट में है। हम लोग अलग अलग जगह पे जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनसे गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, ये तमाम बातें स्टेट यूनिट पर छोड़ दी गई हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में स्टेट यूनिट का अपना सुझाव भी आ जाएगा, पर चुनाव पार्टी ज़रूर लड़ रही है, ये तय है। और उसी क्रम में मेरे निरंतरता में कार्यक्रम भी वहाँ पर लगे। भाई, बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 3 में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष हुलास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके द्वारा दे दी जाएगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं देश के कई राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और चिराग पासवान ने यह तक कह दिया है कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन में राजद, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और तमाम वाम दलों की पार्टियां हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में बस अब बीजेपी है। तो क्या चिराग पासवान उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हैं या नहीं? बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।